चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको बहुत छोटा सा वीडियो दे रहा हूं और वो भी आप लोगों की कंसर्न है, इसलिए आप लोगों की चिंताएं हैं। पीछे मेरे पास काफी मैसेजेस आए हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। यह पूछा गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं जम्मू कश्मीर में जो 35A और 370 को समाप्त किया गया है, दोबारा से वही परिस्थिति तो नहीं बन जाएगी, वही कंडीशन, वही स्टेटस को तो नहीं हो जाएगा। तो इस तरह के कई कंसर्न्स आए हैं आपके देश के विभिन्न भागों से, देश विदेश से इवन हम कहेंगे, और उन पर मुझे आपको यह वीडियो देना था क्योंकि अभी पीछे लगभग एक महीने से कुछ ऐसे सेंसिटिव स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जिसमें इवन चाइना को भी इनवाइट किया गया है कि अगर आप भी आके हमारे यहां शासन करें तो भी अच्छा है। इस तरह के कुछ रिमार्क्स आए हैं और भी कई वहां की जो लोकल लीडरशिप है उसने कुछ ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स दिए हैं। तो निश्चित तौर पे ये लगता है देशवासियों को कि क्या दोबारा से जो स्थिति थी वो दोबारा से तो नहीं होने वाली है। तो मैंने वो विवेचन किए हैं पूरे, जिस दिन इसको समाप्त किया गया, पूरे बहुमत के साथ इसको समाप्त किया गया हमारे संसद में, वो साथ ही साथ इसका जो अस्तित्व में आया था उस समय का चार्ट, फिर उसके बाद में कौन सी ऐसी पार्टी है जो ये काम कर सकती है, उस पार्टी का विवेचन किया। कांग्रेस हो सकती है और कोई ऐसी नेशनल पार्टी नहीं है जो अस्तित्व में आए केंद्र में और फिर उसके बाद इसको समाप्त कर पाए। तो इस तरह इनका सबका विवेचन करके एक ओवरऑल हमने निकाला और उसका जो जिस्ट है वो मैं आपको जस्ट बताने वाला हूं। फ्रेंड्स देखिए, कोई भी पार्टी अगर अब अस्तित्व में आती है, चुनाव में जाती है, तो वो ये कदापि नहीं कहेगी कि अगर मैं अस्तित्व में आ गया, या कोई भी लीडर ये नहीं कहेगा तो मैं इसको 370 को और 35A को दोबारा से अस्तित्व में ले आऊंगा, उसे रिवाइव कर दूंगा, क्योंकि ऐसा कहते ही जो जन भावना है वो भड़क जाएगी। देश स्वीकार कर चुका है जम्मू कश्मीर को अपने राज्य के रूप में, यूनियन टेरिटरी के रूप में पूरी तरह से। इसी तरह की योजनाएं बनाई जा रही सरकार के द्वारा, वहां के जो युवा हैं उनको रोजगार देने की व्यवस्था चल रही है, कई योजनाएं वहां पर लागू की जा रही हैं जिससे कि वो मेन स्ट्रीम में आ सकें देश के साथ। और इसलिए अब ऐसी परिस्थितियां अगर कोई बनाता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई व्यक्ति, तो निश्चित तौर पे देश के लोगों का उसके विरुद्ध काफी स्ट्रांग रिएक्शन आने वाला है। और इसलिए कोई विदेशी भी अगर ऐसा प्रयास करता है, चाहे वो चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, और वो अगर बल के कारण या बल के या कहिए प्रेशर के थ्रू इंटरनेशनल प्रेशर अप्लाई कराने की कोशिश करें या खुद शक्ति का प्रयोग करें, तो भी यह संभव नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान किसी के सामने झुकने वाला नहीं है और हम इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि हम फेस करने के लिए सब कुछ तैयार हैं। चाहे निश्चित ये हम बता रहे हैं चाइना के बारे में, जिसके बारे में स्टेटमेंट्स आए हैं कुछ कि वो हमें स्टेटस स्वीकार नहीं है, पाकिस्तान ऑलरेडी विरोध कर ही रहा है, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद मैं आपको सुनिश्चित करता हूं कि वो परिस्थिति दोबारा से आने वाली नहीं है। अब जो हो गया है उसमें केवल और केवल सुधार होना है, और वो क्या होना है कि इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। पूर्ण राज्य का दर्जा, तो अभी यूनियन टेरिटरीज जो किए हैं स्थापित, उनको पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात चल सकती है। उसमें विकास की गंगा और तेज कैसे दौड़ाई जाए ये हो सकता है, और इसके अलावा और कोई परिस्थिति नहीं बनती है। पाकिस्तान और चाइना निश्चित तौर पे प्रयास करेंगे क्योंकि उन दोनों के हित जुड़े हुए हैं। CPEC वहीं से इनकी जो परियोजना है वो चल रही है। इसके अलावा पाकिस्तान ने काफी कर्ज ले रखा है चाइना से, तो हो सकता है कि वो इसको छल से उसको चाइना के अधिकार में दे दे। तो संघर्ष निश्चित है, जो मैं पहले ही बता चुका हूं, संघर्ष कोई टाल नहीं सकता है, संघर्ष तो होना है। जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं लगातार चल रही हैं और संघर्ष हो भी रहा है, संघर्ष रुका नहीं है। पाकिस्तान के साथ रोज संघर्ष हो रहा है, उधर के कई लोग मरते हैं, इधर के कई लोग मरते हैं, शेलिंग होती है, आपस में यही लगता है कि युद्ध आज हुआ, युद्ध आज हुआ, यही चाइना के साथ स्थिति चल रही। तो ये चिंगारी धीरे धीरे ऑलरेडी लगी हुई है, ये कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। तो वो तो संघर्ष होना है। और ये दोनों ही क्षेत्र जो हैं भारत के उत्तर पश्चिम में, ये आपका पाकिस्तान है, चाइना है, और जो भी क्षेत्र पूरा बनता है, जो भी यूनियन टेरिटरीज अपन ने 2 घोषित किए हैं हिंदुस्तान ने, उनके ऊपर संघर्ष की परिस्थितियां जरूर बनने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो देने का मेरा मकसद यही था कि आप लोगों की चिंताएं वाजिब हैं और
केवल भारत से नहीं, विदेशों से भी लोगों ने काफी कंसर्न जाहिर किया है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दोबारा से डिसीजन पलट जाए, कोई दूसरी सरकार अस्तित्व में आए, चुनाव में दूसरी सरकार आ जाए और वो घोषणा कर दे कि हम वही स्टेटस दोबारा से ला रहे हैं, या कहीं कोर्ट के थ्रू तो ऐसा नहीं हो जाएगा। कोर्ट भी ऐसा कह सकता है कि 370 और 35A को आप रिवाइव कर दीजिए, वो अवैधानिक था या असंवैधानिक था। ये भी कई लोगों ने शक जाहिर किए। हम दोनों ही बातों का आपको क्लियर कट जवाब दे रहे हैं, इन दोनों में से कुछ भी नहीं होना है। अगर कोर्ट ऐसा कहेगा भी तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह महत्वपूर्ण कानून कहां से बना है? संसद से पूर्ण बहुमत से बना है, जिसमें न्यायपालिका को कुछ भी अड़ंगा लगाने का अधिकार नहीं है। क्यों? उसका कारण है, उसका सिंपल कारण है कि जब बहुमत से कोई किया गया है, आप कितने भी महत्वपूर्ण केसेस उसके सामने प्रस्तुत कर दीजिए, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल है तो ये भी होगा, तो ये भी होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये पूर्ण बहुमत से हुआ है और कोई पहला ऐसा पूर्ण बहुमत से नहीं हुआ था पास। तो मुझे लगता है अब आपको बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा। अपनी चिंताओं को दूर कर दीजिए इस मामले में। बस केवल यह है, हमारे कश्मीरी भाई बहनों को खासकर वहां बहुत अच्छा अधिकार मिल गया है। अब वो कहीं भी अगर मैरिज करती हैं तो उनका वहां संपत्ति पर हक रहेगा, वहां की नागरिकता रहेगी। इसी तरह से वहां जो लोग रह रहे थे, जो हमारे एससी भाई थे, एसटी भाई थे, जिनको कभी नागरिकता नहीं दी जाती थी, उनको केवल नौकरी में ही लगाया जाता था। स्वीपर है तो स्वीपर का ही काम करेगा, उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। वो अब सब कुछ बदल गया है, उनको प्रॉपर नागरिकता मिलेगी, उनको परमानेंट नौकरी मिल सकती है, वहां जमीन खरीद सकते हैं। भारत का कोई भी व्यक्ति वहां जाके जमीन खरीद सकता है, इंडस्ट्री लगा सकता है, और जैसे देश के राज्य हैं उसी तरह वहां पर भी सब कार्यवाहियां हो सकती हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जम्मू कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है और उसको अब रिवर्स कोई नहीं कर सकता है। इवन अभी पीओके जो हमारा है, जिस पे पाकिस्तान ने जो किया हुआ है, यूएनओ का जो चार्टर है उसके अनुसार, तो उस पर भी बातचीत चलनी है। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के बारे में आप लोग निश्चिंत हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है कहीं से, क्योंकि ये हर तरह के चार्ट्स मैंने जब रीड कर लिए, एनालाइज कर लिए, तभी मैं आपको ये विवेचन दे रहा हूं। तो ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है अब आपकी चिंताएं समाप्त हो गई होंगी। निश्चिंत रहिए, अगला वीडियो मैं आपको फिर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर देने वाला हूं। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियोस को अच्छा लगता है तो लाइक करिए, और अगले वीडियो का इंतजार करिए, जो कि मैं आपको बहुत जल्दी किसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर देने वाला हूं। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।